हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश में 1195 पटवारी की वैकेंसीज आ रही हैं और हिमाचल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के मंत्रिमंडल के द्वारा यह फैसला ले लिया गया है कि हिमाचल में अब 1195 पटवारी की भर्ती की जाएगी। कितने पटवारी? 1195 पटवारी की भर्ती की जाएगी। ठीक है। एंड अपकमिंग वैकेंसी है, बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, तो अभी से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप कैसे एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट चांस में क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो वैकेंसीज कम नहीं है, वैकेंसीज बहुत अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं। जैसे मान के चलते हैं, कभी अभी आपने देखा सब इंस्पेक्टर की बहुत कम वैकेंसीज आई हैं, तो पटवारी की बहुत ज्यादा वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है। तो अच्छी बम्पर वैकेंसी आ रही है हिमाचल में, तो आप सभी को फिल करनी चाहिए। तो हिमाचल रेवेन्यू बोर्ड द्वारा इसकी ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है। ठीक है, हिमाचल रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा। तो इसमें क्या है, 1195 पटवारियों की भर्ती होगी। तो गैर हिमाचलियों को शर्तों के अनुसार पर नौकरी दी जाएगी। जे हिमाचल में ठाकुर साहब की जो मंत्रिमंडल है उसने अपनी अनाउंसमेंट कर दिया राजे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या होगी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन +2 ही रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक ड्राफ्ट भेजा गया था जिसमें बोला गया था कि ग्रेजुएशन की जाए और साथ में 1 साल का डिप्लोमा भी रखना चाहिए। बट वो उसको अभी अप्रूवल नहीं मिली, तो इसके उसके अनुसार क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन +2 ही रहने वाली है। जो हिमाचल में अपना पटवारी की वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें सिर्फ +2 ही रहने वाली है। जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी उसको +2 ही रहने वाली है। ठीक है। और अगर आपकी एज की लिमिट की बात करें, एज की लिमिट की बेटा बात करें, तो एज में आपको मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज पटवारी के लिए आपकी 45 होनी चाहिए। और इससे अलावा आपको अगर ओबीसी में हो तो 3 वर्ष का, और अगर SC ST में हो तो आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है। तो आप मान के चलो, आप अगर 18 साल के हो और सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा मौका है भी। आप अगर अभी से तैयारी करो तो आप जरूर हिमाचल प्रदेश का जो एग्जाम है उसको आप क्लियर कर पाओगे। सैलरी की बात करें तो सैलरी इनकी स्टार्टिंग क्या होती है, 10,300 से 34,800 इनकी सैलरी होती है पटवारियों की। ठीक है राजे। अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, सबसे मेन है एग्जाम पैटर्न। अगर हम बात करें कितने फॉर्म फिल करते हैं, जब वो भी मैं आपको सब सारा बताऊंगा भी। कट ऑफ कितनी रही थी जो लास्ट एग्जाम हुए थे हिमाचल में। ठीक है। और सैलरी की बात होगी, इसके बाद आपको इसमें आपको ट्रेनिंग भी होगी आपकी। ठीक है। इससे अलावा बात करें एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में क्या कुछ आएगा। एग्जाम में राजे आपको 100 मार्क्स का एग्जाम पेपर आएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें 2 आवर का आपके पास टाइम होगा, 120 आपके पास की हो गए मिनट होंगे। और इसमें क्या आएगा, जनरल नॉलेज 25 मार्क्स की आएगी। ठीक है। जनरल नॉलेज में सभी कुछ आ जाता है, जैसे आपकी हिस्ट्री आ गई, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की जीके भी आएगी, स्टैटिक भी पूछा जाएगा और करंट भी पूछा जाएगा, सभी कुछ आएगा। ठीक है। मैथ की बात करें, मैथमेटिक की बात करें, इसमें मैथ के क्वेश्चन जैसे सिंप्लीफिकेशन है और मैथ के अदर टॉपिक्स आएंगे। हिंदी 25 नंबर की हिंदी आएगी, इंग्लिश इसमें 25 नंबर की आएगी। तो ये आपका 100 मार्क्स का एक एग्जाम लिया जाएगा रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना है ताकि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके और आपको पटवारी की नौकरी मिल सके। अब बात करें कितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं हिमाचल में। अगर पटवारियों की बात करें तो कितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, अगर पटवारी की बात करें। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम लास्ट ईयर जो एग्जाम्स हुए हैं उनका अगर हम सारी उठाएं तो पटवारियों की कम से कम 1 लाख बच्चा फॉर्म फिल करता है, मैक्स। ठीक है, कम से कम
कम से कम 1 लाख बच्चा फॉर्म फिल करता है। अगर हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो 1.5 1.5 लाख बच्चा फॉर्म फिल करता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन क्या होती है, +2 होती है, और +2 में भी सभी बाकी भी फिल कर देते हैं, जैसे कोई ग्रेजुएशन है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो भी इस जॉब को फिल करता है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हिमाचल में सेक्रेटरीट की वैकेंसी आई हुई है, वो भी बच्चों ने ऑलरेडी फिल की हुई है, तो वो भी बच्चे पटवारी का फॉर्म फिल करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई हुई है, वो भी बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। तो सभी बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, तो बच्चों की जो संख्या होती है, जो बच्चों की संख्या होती है वो 1 लाख से प्लस ही हो जाती है, जो 1 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। अगर आपको अच्छी तैयारी आपकी हुई तो आप उस 1 लाख में से 1195 बंदे बाहर आओगे, तो ही आप इसमें पटवारी की नौकरी का पद जो है वो ले पाओगे। ठीक है, अब अगर बात करें कट ऑफ की, अगर आप बात करें कट ऑफ की, ठीक है, आपने देखा होगा जो एग्जाम कब कब हुए, आपने देखा होगा एग्जाम कब कब हुए। 2015 में एग्जाम हुआ, 2017 में भी एग्जाम हुआ पटवारी का, और 2019 में भी एग्जाम लिया गया पटवारी का। ठीक है, मींस ये पिछले जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए थे पटवारियों के, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें एक कट ऑफ की बात करें, एक कट ऑफ की बात करें, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, कट ऑफ की बात करें हम, तो 75 नंबर में से 75 से 80 मार्क्स की कट ऑफ गई थी। अगर हम जर्नल की बात करें, 75 नंबर से लेके 80 नंबर की कट ऑफ की थी। अगर अभी 2022 में, अब कब एग्जाम हो रहा है, 2022-23 के सेशन में एग्जाम हो रहा है, तो अभी कट ऑफ 80+ जाने के पूरे पूरे चांस हैं, भी 80+ कट ऑफ जाएगी और आपको तभी पटवारी की जॉब मिलेगी। ठीक है ना जी। अगर बात करें हाउ टू क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आप कैसे कैसे आप पहले ही अटेम्प्ट में अपनी तैयारी के साथ, अच्छी तैयारी के साथ आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। जैसे कि सिलेबस की बात करें, आपको पहले बता दिया इसमें क्या आता है, जीके आती है, जनरल नॉलेज आती है, 25 मार्क्स की जनरल नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद आता है मैथ आता है, क्वांट की बात करें, लैंग्वेजेस में हिंदी आती है, और इसके बाद इंग्लिश आती है। जो यही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, जो अपकमिंग वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ था, थोड़ा बहुत नंबरिंग का चेंज होगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। ये तो कोर सब्जेक्ट है, ये तो आएंगे। अगर हम जीके की बात करें, तो जीके में सारा कुछ पूछा जाएगा, जैसे हिस्ट्री में तीनों हो गए, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी भी सारी पूछी जाएगी। ज्योग्राफी तीनों तरह की पूछी जाएगी, जैसे हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स पर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश की जीके पे क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो करंट पे भी क्वेश्चन आते हैं। जो सभी जीके आपको अच्छे से टिप्स पे रटनी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से सिलेबस करते हो तो मिनिमम आपको 3.5 से 4 मंथ लगेंगे, 3.5 से 4 मंथ लगेंगे आपको। 3.5 से 4 मंथ को आप अच्छे से तैयारी करो, ताकि आप अच्छा एक स्कोर कर पाओ। क्वांट की बात करें, क्वांट में क्या चलता है, अगर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम उठाएं, जैसे 2015 का उठा लें, 2017 का उठा लें, 19 का उठा लें, 2019 का उठा लें, तो तीनों पेपरों में सिंप्लीफिकेशन का एक मेजर रोल रहा है इन तीनों एग्जामों में। ठीक है, जो तीनों पटवारी हुए थे, प्रीवियस ईयर पटवारी हुए थे, उन सभी में सिंप्लीफिकेशन मीन्स जो एक मल्टीप्लिकेशन है उसका अच्छा रोल रहा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की बात करें, तो 2000 अगर आप 19 का पेपर उठा के देखो तो सिंप्लीफिकेशन से 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए। उससे पीछे आपकी बात करो तो 7 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए। मींस सिंप्लीफिकेशन अगर आप अच्छे से करते हो, तो आपकी नैया पार हो पाएगी। ठीक है, तो मींस आपको 10 क्वेश्चन, आप मान के चलो 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से में आएंगे। सिंप्लीफिकेशन का जो भी और होता है, जो भी उसके रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, उनमें से आएगी। ठीक है, हर बार थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता रहता है, मगर मैथ की बात करें तो क्वांट की बात करें, उसमें सिंप्लीफिकेशन अच्छा आता है। 7 से लेके 11 क्वेश्चन, 7 से लेके 10 क्वेश्चन तक भी पूछे जा सकते हैं। बाकी सभी पूरे का पूरा मैथ आएगा, पूरा अर्थमेटिकल आपको करना होगा। ठीक है, मेंसुरेशन में आपको 2D 3D सारा करना होगा, और DI का भी थोड़ा बहुत पोर्शन आपको करके जाना है, ताकि आपको नॉलेज हो और अच्छे आप गेन कर पाओ। क्योंकि ये 25 नंबर का है, अच्छे से करोगे तो आराम से आप 20+ नंबर ले जाओगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप सभी को पता है, हिंदी ग्रामर ही आती है,
इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर हो गया, ठीक है। उससे अलावा वन वर्ड हो गया, ईडियम फ्रेजेस हो गया, ठीक है। ये सभी कुछ पूछा जाता है। तो आपको ये अच्छे से सारी तैयारी करनी है ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे पाओ। ये मत सोचना कि क्वालिफिकेशन उन्होंने +2 पूछी है, मगर अभी जो एग्जाम हो रहे हैं हिमाचल में, जैसे सेक्रेटरीट का एग्जाम हो रहा है, सेक्रेटरीट क्लरिकल का एग्जाम हो रहा है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो रहा है, और भी जितनी भी भर्तियां निकली हुई हैं उन सभी का एग्जाम हो रहा है। उन सभी की बात करें तो सभी तरह के बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं। ग्रेजुएशन का भी बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है। तो कंपटीशन टफ रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से 3.5 से 4 मंथ इस एग्जाम पे लगाते हो तो आपका एक अच्छा स्कोर बन पाएगा इस हिमाचल प्रदेश के पटवारी एग्जाम में, ठीक है। तो ये चारों पोर्शन आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। क्योंकि रिटर्न एग्जाम होने के बाद मींस जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और सैलरी भी अच्छी खासी है, ठीक है। और ट्रेनिंग टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। और अगर हम आपके पढ़ने का तरीका देखें, आपका पढ़ने का तरीका देखें, अभी आप कैसे पढ़ सकते हो, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलो, आप अगर मान के चलो मंडे से हम बात करें, मंडे टू फ्राइडे की बात करें, मंडे टू फ्राइडे की बात करें, मंडे टू फ्राइडे की बात करें हम, तो आपके पास 4 सेक्शन है, जैसे जीके है, क्वांट है, इंग्लिश है और हिंदी है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली के 2 सब्जेक्ट उठा लें तो बहुत अच्छी बात है। 2 उठा लो, आपके ऊपर है, जितना आप अच्छे से कर सकते हो। एक उठा लो, 2 उठा लो, 3 उठा लो, वो आपके ऊपर है। मगर हम अगर सुजेस्ट करें आपको तो हम करेंगे 2 या 3 रखो, ठीक है। मींस स्लॉट 2 ही रखो, स्लॉट आप 2 ही रखो, मॉर्निंग का स्लॉट रखो और इवनिंग का स्लॉट रखो आपकी स्टडी में, ठीक है। मॉर्निंग का स्लॉट और इवनिंग का स्लॉट। मॉर्निंग स्लॉट में आपका माइंड अच्छा फ्रेश होता है। मॉर्निंग स्लॉट में आप क्या करो, मॉर्निंग स्लॉट में आप क्या करो बेटा, मॉर्निंग स्लॉट में आप मैथ करो, क्योंकि मैथ का सभी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। हम मैथ की बात करें तो 20-21 टॉपिक्स में से मैथ आता है। तो क्वांट 20-21 टॉपिक्स में आता है, तो आपको मैथ डेली करना चाहिए, ठीक है। शाम के तब जाकर शाम को नहीं पढ़ना चाहते, रात को पढ़ लो, रात को नहीं पढ़ना चाहते दोपहर को पढ़ लो, वो आप पे डिपेंड है, क्योंकि हर बंदे का अपना टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो अगर इवनिंग की बात करें, हम इवनिंग लेके चलते हैं। इवनिंग आपको जीके से स्टार्ट करनी चाहिए, और जीके से वो पोर्शन स्टार्ट करना चाहिए जो आपको अच्छा खासा आता है, अच्छा खासा आता है, वो पोर्शन आप पहले स्टार्ट कर लो। जैसे मान के चलो हिमाचल की जीके आपको अच्छी तरीके से आती होगी, तो पहले हिमाचल की जीके उठा लो, ठीक है। अगर हिमाचल की जीके उठा रहे हो, अगर हिमाचल की जीके उठा रहे हो तो साथ में आपको स्टैटिक जीके करनी चाहिए, ठीक है। साथ में स्टैटिक जीके उठा लो, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप मंडे टू फ्राइडे करो। जब सैटरडे आए, जब आपका सैटरडे आए और संडे आए, तब क्या करो आप, एक दिन आप उठा क्या करो, एक दिन आप इंग्लिश उठाओ, और शाम के वक्त क्या उठाओ, जो आपने 5 दिन में किया है उसका आप टेस्ट दो, उसके एमसीक्यू लगाओ, ठीक है। जी आप करो, एमसीक्यू लगाओ जो आपने पहले 5 दिन किया है। संडे को दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, जैसे हिंदी उठा लिया, ठीक है। हिंदी आपको पता है, हिंदी आपकी अच्छी होगी, ठीक है। इंग्लिश की आपकी भी ठीक होगी। तो शाम के वक्त आप एमसीक्यू करो, ये सारी एक अच्छी स्ट्रेटजी आएगी। आप 3.5 मंथ ऐसे लगाओ, 3.5 मंथ में आपका सारा टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए हिमाचल प्रदेश की जीके, हिमाचल की जीके आपको 10 से 12 दिन में आप आराम से अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। हिमाचल की जीके अच्छे से अच्छी कोई तैयारी करने वाला बच्चा है तो वो 10 से 12 दिन में अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आपकी है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि मैं कहाँ से उठाऊं, क्या पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं, तो उसके लिए हम आपके लिए एक स्पेशल बैच लेके आए हैं, जो हमारा ऑनलाइन बैच होगा, जो हमारी चंडीगढ़ ब्रांच से चलेगा। तो हमारी चंडीगढ़ ब्रांच से ये बैच चलेगा, तो हमारा ये ऑनलाइन बैच होगा, ऑफलाइन नहीं बेटा, ऑनलाइन बैच होगा जी, आप ध्यान रखना, ऑनलाइन बैच होगा। तो इसकी फीस है मात्र 1500 फीस है इसकी। तो 1500 फीस में आपको पटवारी की तैयारी कराई जाएगी। तो ये हमारा दिवाली का ऑफर है, तो ये हमारा दिवाली का ऑफर है। तो क्लासेस आपकी कब शुरू होंगी, क्लासेस आपकी 15 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। रिकॉर्डेड बैच है, डेली का अपडेशन होगा बैच में, ताकि आपका भी एक अच्छा बना रहा है। अभी डेली सब्जेक्ट आया, ये आया, वो आया, आप अच्छे से उसको तैयारी कर पाओ, ठीक है।
तो अच्छे से आपकी तैयारी होगी, रिकॉर्डेड बैच होगा, बैच की आपको वीडियो भी मिले करेगी, ठीक है। उसके बाद आप बात करें उसकी पीडीएफ भी आपके पास आएगी, एमसीक्यू भी आपके पास आएंगे, ठीक है। तो सारा अच्छे से चलेगा, बहुत अच्छे से आपको तैयारी कर पाओगे। तो आपने क्या करना है, आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर में आपने क्या सर्च करना है, सीबीसी शिक्षा। सीबीसी शिक्षा करोगे तो आपके पास एक ऐप आ जाएगी, आपको उस ऐप में डाउनलोड करना है, ठीक है। उस ऐप में आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो इस ऐप का आपको वेब का भी एक्सेस मिलेगा अगर आपने डेस्कटॉप पर पढ़ना है, आईओएस का भी मिलेगा, एंड्रॉयड का भी मिलेगा। तो सभी एक्सेस आपको मिलेंगे, कहीं मर्जी जब मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐप में उसकी डाउनलोडिंग होगी, ऐप में वीडियो की डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जो पीडीएफ्स होंगी उसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो कहीं भी मर्जी एक दिन अगर आप 5-6 दिन का मटेरियल अगर एक दिन कहीं वाईफाई पर बैठे सारा डाउनलोड कर लिया है में, बार बार आपको नेट भी यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐप के बीच में ही ऑफलाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो हेल्पलाइन नंबर हमारा जो है 95-222-95-232 पे आप कॉल कर सकते हो अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो। अदरवाइज आपकी 15 अक्टूबर को क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एडमिशन अभी से स्टार्ट है, अभी से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप एडमिशन करवा सकते हो। तो एडमिशन कराने के लिए आपको सीबीसी शिक्षा की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उसके नीचे आपको जो मिलेगा लिखा हुआ एजुकेशन वाइट मीडिया, वो वाली करनी है आपने, वो वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एक ही एप्लीकेशन आएगी प्ले स्टोर पर सीबीसी शिक्षा नाम की, वो आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि हमारा, अगर हम अपने पंजाब की बात करें तो पंजाब में हमने 2018 और 2021 में टॉपर्स दिए हैं। जो लास्ट ईयर जब कांग्रेस की सरकार थी, अभी आम आदमी की, आप सभी को पता है आम आदमी की सरकार चल रही है पंजाब में, तो कांग्रेस की सरकार की तरफ जब एग्जाम हुए थे तो हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, तो हमारे स्टूडेंट्स ने टॉप किया। जैसे आप देखो 2018 में एक्साइज इंस्पेक्टर में हमारा स्टूडेंट टॉप पर आया, ठीक है, फर्स्ट रैंक आया पूरे पंजाब में, ठीक है। उसके बाद करें अभी का एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ तो भी हमारा स्टूडेंट टॉप की, उसने टॉप किया लवप्रीत ने, ठीक है। 6th रैंक विक्रमवीर ने लिया। बीएलईओ मींस ब्लॉक लेवल एक्सटेंशन ऑफिसर का पेपर हुआ, उसमें भी 6th रैंक हमारा, आई मीन टॉप 10 में हमारे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। आप सभी को ये आपको पता चल जाएगा। और P++ भी क्लर्क, जैसे पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसमें क्लर्क की वैकेंसी के में हमारे स्टूडेंट्स का 5th रैंक आया शिवजोत का, ठीक है। तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, अच्छी तैयारी होगी आपकी, ठीक है। और इससे अलावा मौका बार बार नहीं आता, मौका जिंदगी में एक बार आता है। अगर ठाकुर साहब की सरकार ने अगर निकाल दी आपकी प्रदेश के अंदर 1195 वैकेंसीज निकाल दी, तो आप सभी की नैया पार है। आप अच्छे से तैयारी करो, आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो जे बैच ज्वाइन करना मत भूलना, पूरी स्ट्रेटजी में मैंने आपको बता दी। अगर बैच नहीं भी ज्वाइन करना तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लो। आप अच्छे से अपना होमवर्क करो और अच्छा कंटेंट फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, A to Z अगर चीज लगाते हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चे, मिलेंगे क्लासेस में, ठीक है, बाय बाय।